और सबसे पहले बड़ी खबर सिवान से आपको बता दें, जहां चमकी बुखार से एक और बच्चे की मौत हुई है। गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हुई है। एईएस से जिले में अब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर ने एईएस से मौत की पुष्टि की है। बड़ी खबर सिवान से आपको बता रहे हैं, जहां चमकी बुखार से एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया है। मृत्युंजय हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, खबर सिवान से आ रही है, जहां एक और बच्चे ने चमकी बुखार की वजह से दम तोड़ा है। आपके पास क्या कुछ जानकारी है, बताइए मृत्युंजय। जी देखिए, जिस तरह से एईएस बीमारी से पूरा बिहार परेशान है, सिवान में आज एक मासूम की मौत हो गई है इसी बीमारी के कारण, जो कि गोरखपुर के डॉक्टरों द्वारा इसे घोषित किया है कि इसकी मौत एईएस बीमारी के चलते हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पे जिस तरह से प्रशासन ने अपना पला झाड़ा है कि इस बीमारी की से मौत हमारे यहाँ नहीं हुई है, लेकिन हमने कल भी सदर अस्पताल का जायजा लिया था। कल भी सदर अस्पताल की हम लोग खबर दिखाई थी। इस बीमारी के लिए सिवान सदर अस्पताल में कोई भी व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। जहाँ आईसीयू है वो गोदाम बंद करा गया। हालांकि हम लोगों ने कल खबर दिखाई थी, उसके बाद खबर दिखाने के बाद वहां से गोदाम को हटाया गया। लेकिन जिस तरह से मौतें हो रही है, उस तरह से जिला प्रशासन और जो अस्पताल प्रशासन है वो बिल्कुल मौन है और बिल्कुल निष्क्रिय बना हुआ है। जी चलिए मृत्युंजय, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बिहार में चमकी बुखार से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा। मुजफ्फरपुर में एईएस से आज एक और बच्चे की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में अब तक 131 मासूमों की जान जा चुकी है। वहीं बिहार में एईएस से अब तक 162 बच्चों की जान गई है। एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में 90 बच्चों का इलाज अभी भी चल रहा है। और इन सब के बीच मुजफ्फरपुर में चमकी से मासूमों की मौत पर पहली कार्रवाई हुई। लापरवाही के आरोप में एसकेएमसीएच के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भीमसेन कुमार को निलंबित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी ने उन्हें कार्यस्थल पर लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया। प्रशासन का कहना है कि तैनाती के बाद भी बच्चों की मौत के मामले सामने आए और हालात पर काबू नहीं पाया जा सका। स्वास्थ्य विभाग ने पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ भीमसेन कुमार को 19 जून को एसकेएमसीएच में तैनात किया था। उनकी तैनाती के बाद भी अस्पताल में बच्चों की मौतों का सिलसिला नहीं रुका। बच्चों की मौत होती रही। एसकेएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर एसके शाही से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। मेरे साथ अभी एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर एसके शाही हैं। सर, जो सस्पेंशन हुआ है पीएमसीएच के डॉक्टर का डेपुटेशन था यहाँ पर, क्या कहा गया है? उनका सस्पेंशन है, सिर्फ निलंबित किया जाते हैं। जो पत्र उनको हम दे चुके हैं। वजह क्या है? वजह हमको कुछ पता नहीं। में लापरवाही, ये इसमें कुछ क्या लिखा हुआ उनको सर्व कर दिया गया। ये सर कब से ये थे? तो ये डेपुटेशन में थे। हमको ये याद रखना बड़ा मुश्किल है। और कार्य हैं वो यहाँ डेपुटेशन में थे। एईएस को लेके ही? एईएस के लेकर डेपुटेशन था। सर, जो आंकड़ा है उसमें गिरावट आई है? आंकड़ा में अच्छा खासा गिरावट है। आज के दिन में सिर्फ 1 एडमिशन है। कल कोई एडमिशन नहीं? कल कोई एडमिशन नहीं था। डेथ बढ़ा है सर? एक डेथ हुआ है कल रात में। तो ये थे डॉक्टर एसके शाही, एसकेएमसीएच के अधीक्षक, जिन्होंने बताया कि जो पीएमसीएच से डॉक्टर का जहाँ पर डेपुटेशन हुआ था उनका निलंबन हो गया है कार्य में लापरवाही की वजह से। उन्होंने डिटेल बताने से इनकार किया है, लेकिन ये भी बताया है कि किस प्रकार बारिश होने से जो एईएस के केस हैं वो कम आ रहे हैं और जो मौत का आंकड़ा है उसमें भी गिरावट आ रही है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको मुजफ्फरपुर, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण ठाकुर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, अब कार्रवाई का दौर चल रहा है। लग रहा है प्रशासन जागा है और कहीं ना कहीं मान रहा है कि गलतियां कुछ हुई है, और इसमें सबसे पहले डॉक्टर भीमसेन कुमार को निलंबित किया गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है? उनके क्या कुछ रिव्यूज हैं? जो लोग वहां पर काम करते उन्होंने क्या बताया? क्या वाकई इनसे गलती हुई थी, इन्होंने लापरवाही की थी, या सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, या मीडिया या आम लोगों को दिखाने के लिए कार्रवाई की गई है? देखिए, साफ तौर पर जो 34 डॉक्टरों का डेपुटेशन है, जिसमें पटना एम्स से लेकर दिल्ली एम्स तक के डॉक्टर हैं, और इसमें जो कार्रवाई हुई है डॉक्टर भीमसेन पे, वो पीएमसीएच के हैं डॉक्टर, और उनकी तैनाती थी 19 जून को ही एसकेएमसीएच में तैनाती की गई थी। और 20 जून की रात्रि में जब
उन रोटेशन पे थे वो, उनको निरीक्षण किया गया तो उस दौरान वो अनुपस्थित पाए गए और सीधे तौर पर उनकी लापरवाही मानी गई। क्योंकि 24 आवर्स जो है तमाम जो 5 PICU है वहाँ शिशु रोग विशेषज्ञों की तैनाती की गई है। और जैसा हम लोग पहले से देख रहे हैं कि SKMCH के प्रबंधन के द्वारा जो जितने भी यहाँ दावे किए जाते रहे हैं और जो डॉक्टरों की कमी है उसको दूर किया गया और अब इसकी एक साथ मॉनिटरिंग हो रही है, न केवल स्टेट से बल्कि केंद्र सरकार के भी जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो यहाँ कैंप कर रहे हैं। और ऐसे में पहली लापरवाही पकड़ी गई है और सीधे तौर पर कार्रवाई की गई है जो PMCH के शिशु रोग विभाग के डॉक्टर हैं, डॉक्टर भीमसेन। लेकिन इस कार्रवाई के बाद दूसरे डॉक्टरों पर भी सीधा असर है। देखिए, पिछले 16-17 दिनों से लगातार डॉक्टर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, लेकिन अब लापरवाही को देखा जा रहा है। पहले SKMCH के अधीक्षक जो डॉक्टर शाही थे वो इसको देख रहे थे, लेकिन अब उनके ऊपर 2 नजरें हैं। एक तो राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, दूसरे जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं वो यहाँ लगातार कैंप कर रहे हैं। और ऐसे में ये कैंप में जो डॉक्टरों की लापरवाही है वो पकड़ी गई है। लेकिन एक विषय इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, यहाँ 24 आवर्स से में काफ़ी बारिश हुई है इस इलाके में और ये सीधे तौर पर कहा जाता था कि हीट और ह्यूमिडिटी से रिलेशन है इस बीमारी का, जब तक पता नहीं चलता है। और बारिश होने से जो बीमारी है उसमें गिरावट आती है, कम हो जाती है। लेकिन अब भी केसेज आ रहे हैं। सुबह से हम लोगों ने देखा है 4 केसेज आए हैं जो पॉकेट्स हैं, पहले के इलाके हैं। मुजफ्फरपुर के अलावा शिवहर से भी केसेज आए हैं। तो अब भी केसेज आ रहे हैं। डॉक्टरों की तैनाती अहम है। जो 90 मरीज हैं जिसमें 84 मरीज SKMCH में है और 5 बच्चे क्रिटिकल कंडीशन में हैं। इसमें से 3 बच्चे जो क्रिटिकल हैं केजरीवाल अस्पताल में है और 2 SKMCH में है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। डॉक्टरों की भूमिका धरती पर के भगवान माने जाते हैं और लगातार मासूमों की मौत हो रही है। तो ऐसे में डॉक्टरों की भूमिका को परखा जा रहा है। अपने आप में एक शर्मनाक है। डॉक्टरों को खुद अपनी ड्यूटी जो 8 घंटे की निर्धारित है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, एक तथ्य और भी है, जितने भी डॉक्टर हैं बिहार में, मुजफ्फरपुर में, उनका अपना निजी प्रैक्टिस चलता है, करोड़ों का प्रैक्टिस चलता है। और इस 8 घंटे की जो सरकार की ड्यूटी उनकी बजाई जाती है, कहीं भी ये डॉक्टर 8 घंटे कम से कम SKMCH में करते नजर नहीं हम लोगों ने देखा है। ऐसे में ये आपात सी स्थिति है, मासूमों की जिंदगी का सवाल है। तो ऐसे में यदि 8 घंटे का रोटेशन है तो आप उसको ठीक से पालन करें और ये पहली कार्रवाई है। लेकिन एक तथ्य और भी है। देखिए, हमारे पीछे जो ये मजमा लग रहा है ये साफ तौर पर वो जो कार्यकर्ता हैं, सामाजिक भावना रखते हैं, सेवा करते हैं, उन लोग हैं जो सामग्री लेकर इस परिसर में आ रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जो अजीत कुमार हैं, काटी के पूर्व विधायक, उन्होंने यहाँ की DDC का घेराव किया था। घेराव सिर्फ इसलिए किया है कि वो जो सामग्री वितरण के लिए ला रहे हैं, ऐसा प्रशासन के द्वारा कोई भी सीधा मैकेनिज्म नहीं है कि SKMCH में उस सामग्री को रिसीव किया जाए। ऐसे में लोगों की नाराज़गी बढ़ रही है। कई ग्रुप्स हैं पटना के अलावा दूसरे इलाकों से लोग ORS के पॉकेट्स, बिस्किट, ग्लूकोज लेकर आ रहे हैं। लेकिन कई सामाजिक संगठनों को अब सीधे गांव जाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रशासन जो आपदा प्रबंधन है वो रिसीव तो कर रहा है लेकिन SKMCH परिसर में रिसीव नहीं कर रहा है। इसलिए अफरा तफरी का माहौल है और अब भी केसेज आ रहे हैं। देखिए, आज सुबह से थोड़ी तापमान में गिरावट है और कल बारिश हुई है, तो ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं और विशेषज्ञ भी बताते हैं कि केसेज कम आएंगे और पहले की तुलना में पिछले 2 दिनों में कम केसेज आए भी हैं। ऐसे में डॉक्टरों की ड्यूटी अहम होगी और यदि कोई डॉक्टर कोताही बरतता है तो निश्चित तौर पर एक यह जघन्य अपराध है, क्योंकि पहले ही राज्य और केंद्र सरकार ने अपराध किया है। क्योंकि 5 सालों से रिसर्च के काम को बाधित किया गया। 2014 से ही जो बच्चों की मौत रहस्यमय बनी हुई है उससे पर्दा उठाने के लिए कोई भी प्रयास ना तो राज्य सरकार ने किया। जो पहले के प्रयास थे उस पर विराम लगाया गया। जो NCDC नई दिल्ली, CDC अटलांटा और NIB पुणे के विशेषज्ञों ने 3200 से अधिक सैंपल लिए थे, उनकी आधी अधूरी रिपोर्ट को भी आगे नहीं बढ़ाया गया। विशेषज्ञों ने जो राज्य सरकार को कहा था कि आप एक बृहद कॉम्प्रिहेंसिव जागरूकता अभियान चलाएं, बिल्कुल तमाम जो लापरवाही हुई है प्रवीण, उसके परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। हमारे संवाददाता भी लगातार जुटे हुए हैं और एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। उम्मीद यही कि अब जब सरकार इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव हुई है, कार्रवाई का दौर शुरू हुआ है, ये उनका एक्टिव होना जो है लगातार चलता रहे। ऐसा न हो कि अगले साल फिर जब चमकी बुखार का वक्त आए तो फिर से सरकार लापरवाह बन जाए। बता दें कि चमकी बुखार से बिहार में 163 मासूमों की जान जा चुकी है। वहीं मासूमों की मौत पर सियासत चमकाई जा रही है। स्वास्थ्य महकमे की फजीहत के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के ऐलान से नई बहस छिड़ गई है। हालांकि सत्ता में भागीदार JDU इससे सहमत नहीं दिख रही है।
मुजफ्फरपुर में 150 से ज्यादा बच्चों की मौत पर जहां बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के सभी सांसद अपने फंड से 25-25 लाख रुपए देंगे, जिससे स्थानीय सरकारी अस्पतालों में PICU बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के 17 के 17 सांसद अपने अपने क्षेत्र के सदर अस्पताल में PICU के लिए, जो बच्चों के लिए जो ICU होता है, उसके लिए 25-25 लाख की राशि देने की स्वीकृति दी है। नित्यानंद राय के इस ऐलान के बाद JDU सख्ते में है। पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी अलग पार्टी है और JDU का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार बिहार की स्वास्थ्य सुविधा दुरुस्त करने में सक्षम है। लेकिन जहाँ तक मेरा दल का सवाल है, हमारा दल अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग दल है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी वो निर्णय लेंगे। और जहाँ तक ये पीकू का सवाल है, तो नीतीश कुमार जी काम करते हैं, बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। इधर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि PICU के लिए MP लैड से रुपए नहीं दिए जा सकते और नित्यानंद राय को कुछ करना है तो अपनी सरकार से व्यवस्था को दुरुस्त कराए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई विधायक किसी हॉस्पिटल को पैसा नहीं दे सकते। आप उनको एम्बुलेंस दे सकते हैं। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि नित्यानंद राय ने ऐसा बयान व्यक्तिगत स्तर पर दिया है या सरकारी स्तर पर आया है उनका बयान। मुझे लगता है इसमें कहीं न कहीं उनको रीचेक करना चाहिए। बड़ी संख्या में बच्चों की मौत पर सरकार की नींद तो टूटी, लेकिन आगे ऐसा ना हो, इसके लिए व्यवस्था मुकम्मल करने की जरूरत है, चाहे फंड कहीं से भी आए। ब्रजम पांडे, न्यूज 18, पटना। बिहार में चमकी बुखार से मासूमों की मौत ने सूबे के स्वास्थ्य महकमे को हिलाकर रख दिया। मधुबनी सदर अस्पताल में भी प्रबंधन अलर्ट है। हॉस्पिटल में कैसे हैं इंतजाम, रिपोर्ट में देखिए। मुजफ्फरपुर या उसके आसपास के जिलों में चमकी बुखार से लगातार हो रही मासूमों के मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। मधुबनी में हालांकि अभी तक चमकी बुखार का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियातन सदर अस्पताल में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही साफ सफाई के साथ मरीजों की सुविधाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। चमकी बुखार के कारण हम लोग पूरा सतर्क हैं, लेकिन ऐसी है जो हमारे यहाँ कोई केस अभी तक रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी तैयार हैं उसके लिए। सारे डॉक्टरों की छुट्टी कैंसिल कर दिया गया है। एयर कंडीशन वार्ड तैयार है। न्यूज 18 की पड़ताल में इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर और नर्स अपनी ड्यूटी पर तैनात दिखे। उधर परिजनों ने दवा भंडार में दवा के अभाव का आरोप लगाया, जिस पर सिविल सर्जन ने संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। मधुबनी का मतलब स्वास्थ्य विभाग ऐसा है कि एक बैंडेज उपलब्ध नहीं करवा सकती है, वो भी इमरजेंसी वार्ड में। बाहर से 60 रुपया में 60 या 65 रुपया में खरीदा गया ये बैंडेज से। शिशु वार्ड में इलाज को लेकर अस्पताल का दावा सही नजर आया। वहीं प्रसूति वार्ड में भी हालात सामान्य दिखे। यहाँ सब सही है, दवा भी मिल जाता है और बाहर से भी लाना पड़ता है। और यहाँ सुविधा है, कहने से या अपनी खुद भी जाती है, डॉक्टर भी जाती है और नर्स वगैरह भी जाती है देखने के लिए, मरीज को बार बार जाती है। सब सुविधा सही है, लगभग ठीक है सब कुछ। दवा यहाँ जो उपलब्ध होता है यहाँ से मिल जाता है, बाकी जो नहीं होता है वो बाहर से भी मंगाना पड़ता है जरूरत के हिसाब से। डॉक्टर नर्सें हाँ, जब देखने का जरूरत होता है तो कहने के बाद सब देखते हैं। चमकी बुखार से मचे कोहराम के बाद मधुबनी में स्वास्थ्य अमला चौकस है। सदर अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी बहुत सी खामियां दूर हुई हैं। जरूरत है बस इसे बरकरार रखने की। न्यूज 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के बाद बढ़ते आगे बात कर लेते हैं समस्तीपुर की, जहां शादी के दौरान दूल्हे और बारातियों को बंधक बनाने का मामला सामने आया। दरअसल लड़का लड़की का जब जयमाला हो रहा था तभी लड़की को एहसास हुआ कि लड़के ने शराब पी हुई है। फिर क्या था, लड़की ने सबके सामने ही शादी से इनकार कर दिया। परिजनों ने समझा बुझाकर जयमाल कराया, लेकिन लड़की अपनी जिद पर अड़ी रही। फिर दोनों तरफ से बारात में बहसबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद लड़की के घरवालों ने पूरे बारात को ही बंधक बना लिया
और दहेज के पैसे मांगने लगे। फिर पुलिस के बीच बचाव के बाद मामला सुलझा। मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करके हम अपना शादी को तय कर लिए। यहाँ आज को कल को दिन था शादी का, 21 तारीख का। लड़का आया यहाँ दारू पी के पलटता है, इसी में यह नहीं हो पाया है। चलिए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं एसकेएमसीएच, जहां कांग्रेस की टीम पहुंची है। वीरेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में ये टीम पहुंची है। साथ ही बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा भी शामिल हैं और हंगामा इन सब के बीच हो रहा है। बता दें कि कांग्रेस की टीम यहां पर हालात का जायजा लेने पहुंची है और इन सब के बीच आप हंगामे की तस्वीरें देख रहे हैं। क्या कुछ वजह है हंगामे के पीछे, ये जानने की हम कोशिश में जुटे हैं। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के नेता का बयान भी हम सुन रहे थे। तो नजारा एसकेएमसीएच का है, जहां जो अब तक सुर्खियों में बना हुआ है चमकी बुखार को लेकर, और अब दूसरी पार्टियों के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आज कांग्रेस की एक टीम यहां पर पहुंची है। उन्होंने दावा यही किया कि हम यहां स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं और अगर दिक्कत दिखेगी तो हम राज्य सरकार का घेराव करेंगे, सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि जब रोज मौतें हो रही थी तब कांग्रेस कहां थी, और अब जब हालात नियंत्रण में है, मौसम बदल रहा है, ऐसे में कांग्रेस यहां पर पहुंची है। चलिए देर आए दुरुस्त आए, यही कह सकते हैं। संवाददाता प्रवीण हमारे लगातार इन विजुअल्स में नजर आ रहे हैं, वो जानकारी जुटाने की कवायद में जुटे हैं कि आखिर चल क्या कुछ रहा है। बता दें कि एसकेएमसीएच जो है बिहार के साथ साथ पूरे देश में चर्चा में बना हुआ है और अब यहां पर कांग्रेस की टीम पहुंची है, जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची है कि आखिर स्थिति क्या कुछ है। तो हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे हैं, विजुअल जुटा रहे हैं, लाइव तस्वीरें भेज रहे हैं और इन सब के बीच उनसे जुड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। दिखा दें कि तस्वीरें जो है ये साफ हालात बता रही है कि यहां पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, हंगामा चल रहा है। वजह क्या कुछ है ये जानने की हम कोशिश में जुटे हुए हैं। बता दें कि इससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया था कि कांग्रेस की एक टीम यहां पर पहुंची है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा भी यहां पर पहुंचे हैं। प्रवीण हमारे संवाददाता विनोद सिंह राठौर पहुंचे हैं यहाँ एसकेएमसीएच, और यहाँ जो कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी देखी जा रही है। काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे हैं और इसके बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, मीडिया को लेकर भी नाराजगी है और एक निजी चैनल पर जो है तीखी बहस हुई है यहाँ कार्यकर्ताओं की। और आप देखिए ये बात हो रही है कि चौथा खंबा जो है, जिसको मीडिया के रूप में हम लोग मानते हैं, वो अपना काम निष्पक्ष तरीके से करे, ना कि एक पक्ष राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पक्ष के हिसाब से वो काम करे। यहाँ आने के बाद जब हम लोग यहाँ पहुंचे और शांतिपूर्वक जा रहे थे सुप्रिंटेंडेंट से मिलने के लिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी, तो ये लोग हम पे लगातार आरोप लगाते हैं कि हम लोग यहाँ के प्रबंधन को डिस्टर्ब करते हैं। तो हमारी नीयत कभी नहीं रही है, हमने हमेशा मदद में खड़ा होने का काम किया है अस्पताल का। पहले दिन से जब से घटना हुई है कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगे हुए हैं और यह इमारत कांग्रेस का देन है और ये लोग जानबूझ के हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे और हम लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं। ये वक्त तो है, ये वक्त तो है सरकार को घेरने का, मीडिया खुद पार्टी बन रही है। हम लोग तो मीडिया के कंधे में कंधे मिला के चलना चाहते हैं, लेकिन मीडिया तो खुद पार्टी बन रही है। इस समय ये बड़ी समस्या है। नहीं, ये तो हम लोग सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता यहाँ कैंप लगाई हुई है। रिपोर्टिंग के जगह पे कुछ मीडिया के लोग एजेंडा चला रहे हैं यहाँ पे।
तो बिल्कुल जैसा कि तस्वीरों से साफ है कि आप देख सकते हैं कि अगर मीडिया इनके पसंद की बात करती है तो मीडिया इनको पसंद आती है, और अगर इनके खिलाफ कोई बातचीत होगी तो इनको लगता है कि मीडिया बाइज्ड है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि जो तस्वीरें चल रही है वो आपको दिखाएं, जो बयानात वहां पर दिए जा रहे हैं वो आपको सुनाएं। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं रांची की, जहां सीएम रघुवर दास ने श्रद्धांजलि दी है। पुण्यतिथि के मौके पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम रघुवर दास ने श्रद्धांजलि दी है। पुण्यतिथि के मौके पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां आज मौका है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि का, और ऐसे में सीएम रघुवर दास ने श्रद्धांजलि दी है, माल्यार्पण किया है।